अक्सर पेशेंट को जब पेट की बीमारी होती है तो उनके डॉक्टर उनको एंडोस्कोपी एडवाइस करते हैं। एंडोस्कोपी सुनते ही पेशेंट्स डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर योगेश बत्रा है और मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। तो आज मैं केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एंडोस्कोपी कोई डरने घबराने वाली चीज़ नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर और इसको बच्चे भी करवाते हैं। एंडोस्कोपी के आमतौर पर इंडिकेशंस होते हैं पेट में जलन, सीने में जलन, खाना पेट में रुकना या खून की कमी और एनीमिया। एक बार ये डिसाइड हो जाता है कि आपको एंडोस्कोपी की ज़रूरत है तो वो पर्चे पे एंडोस्कोपी एडवाइस करते हैं। इसके बाद जो भी दिन आपको बताया जाता है उस दिन आपको खाली पेट एंडोस्कोपी रूम जाना है। एंडोस्कोपी के लिए हमें ओवरनाइट फास्टिंग चाहिए होती है, माने रात में 12 बजे के बाद आपको कुछ नहीं लेना है। वेटिंग एरिया में एक एंडोव्यू नाम की दवा पिलाते हैं जिससे कि आपका पेट पूरी तरह क्लीन हो जाए ताकि एंडोस्कोपी की विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो। ये करने के बाद जब एंडोस्कोपी रूम खाली होता है तो आपको एंडोस्कोपी रूम में ले जाया जाता है। अब यहाँ पे एंडोस्कोपी 3 तरीके से हो सकती है। केवल थ्रोट को स्प्रे करके एनेस्थेटाइज करके हो सकती है। दूसरा तरीका है माइल्ड इंट्रावेनस सेडेशन में हो सकती है और तीसरा है फुल एनेस्थीसिया में हो सकती है। तो यदि आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो तो आप एंडोस्कोपी के लिए एनेस्थीसिया चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एनेस्थीसिया चूज़ करते हैं तो उसके पहले एक छोटा सा प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है जो हमारे एनेस्थेटिस्ट जो एंडोस्कोपी रूम में मौजूद हैं वो कर देते हैं। माइल्ड सेडेशन के लिए प्री एनेस्थेटिक चेकअप की ज़रूरत नहीं होती और स्प्रे के लिए भी कुछ नहीं करना होता। ज़्यादातर लोग स्प्रे को बहुत आराम से टॉलरेट कर लेते हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया था, एंडोस्कोपी इज़ अ रिलेटिवली सिंपल प्रोसीजर एंड नॉर्मली वी डू नॉट नीड सेडेशन फॉर एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में आपको जब टेबल पे लिटाया जाता है तो पेशेंट के मुंह में एक बाइट गार्ड लगाते हैं और फिर जो डॉक्टर एंडोस्कोपी कर रहा है एक पतला सा ट्यूब होता है करीब 9 मिलीमीटर का, वो उसके गले में डालता है। गले से खाने की नली में और खाने की नली के बाद पेट में और ड्यूोडेनम में, माने फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये सारा एरिया अच्छे से देखने के बाद डॉक्टर को अंदर कुछ ऐसा लगता है कि इसको पैथोलॉजी में देखना है तो फिर वो उसकी बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी से डरे नहीं। ज़्यादातर चीज़ें जिसकी बायोप्सी ली जाती है वो बेनाइन होती हैं। बायोप्सी लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर है, क्योंकि बार बार हम एंडोस्कोपी नहीं कर सकते तो हमें कोई भी चीज़ अगर एंडोस्कोपी में दिखती है तो हम उसकी बायोप्सी ज़रूर से लेते हैं। बायोप्सी एक और चीज़ के लिए भी लेते हैं जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक ऑर्गेनिज्म है जो पेट के अंदर पाया जाता है जिससे पेट में सूजन आ सकती है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है। तो उसकी जांच के लिए भी बायोप्सी ज़रूरी होती है। पूरा पेट देख करके बायोप्सी ले करके स्कोप को धीरे धीरे बाहर निकालते हैं और पूरा प्रोसीजर जो है करीब करीब 10 मिनट का होता है। 10 मिनट के बाद यदि आपने एनेस्थीसिया लिया है तो आपको रिकवरी में 1 घंटा वेट करना है। अगर सेडेशन लिया है तो आपको रिकवरी में 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने स्प्रे में करवाया है तो फिर आप सीधे घर जा सकते हैं। खाना आपको करीब करीब आधा घंटा रुक के खाना है, क्योंकि तीनों ही प्रोसेसेस में थ्रोट को स्प्रे किया जाता है तो खाना जो है लंग्स में जाने के चांस रहता है। तो जब थ्रोट के एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद खाना दिया जा सकता है। तो एंडोस्कोपी एक सरल प्रोसीजर है। इसको कराने से हमें बहुत सारा लाभ मिल सकता है। पेट के अंदर की बीमारी को आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो इसलिए अगर एंडोस्कोपी एडवाइस होती है तो किसी अच्छी जगह से करवाएं और उसको डिले ना करें और उससे डरें बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू।